महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार का निधन हो गया है। बारामती में हुए प्लेन क्रैश में उनकी मौत की पुष्टि हो गई। बारामती एयरपोर्ट पर लैंडिंग के दौरान यह हादसा हुआ। डीजीसीए ने विमान में सवार 5 लोगों की मौत की पुष्टि की है। अब तक मिली जानकारी के अनुसार मुंबई से एक प्राइवेट चार्टर प्लेन में वो गए थे। बारामती में लैंडिंग के दौरान ये विमान क्रैश हो गया। डीजीसीए ने साफ किया है कि विमान में कुल 5 लोग सवार थे। विमान में सवार कोई भी व्यक्ति इस दुर्घटना में जीवित नहीं बचा। विमान में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार, उनका एक पीएसओ और एक अटेंडेंट के अलावा 2 क्रू मेंबर्स थे। प्लेन क्रैश में सभी 5 लोगों की मौत हो गई। अजीत पवार जिला परिषद चुनावों को लेकर आज बारामती में एक जनसभा को संबोधित करने के लिए आए थे। अजीत पवार का विमान सुबह 8 बजे मुंबई से बारामती के लिए रवाना हुआ। बारामती में प्लेन के लैंड करते वक्त यह हादसा हुआ। घटनास्थल से प्लेन का जो वीडियो सामने आया वो काफी डरावना है। विमान पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुका है। उसके मलबे दूर दूर तक फैले हुए उस इलाके में दिख रहे हैं। घटनास्थल पर बड़ी संख्या में लोगों की भी मौजूदगी है। विमान दुर्घटना के संबंध में प्रेस के लिए जारी जानकारी के अनुसार बारामती एयरपोर्ट पर सुबह 8:45 बजे निजी चार्टर प्लेन का क्रैश हुआ। विमान लैंडिंग के समय तकनीकी खराबी आने के कारण पायलट ने नियंत्रण खो दिया, जिससे विमान रनवे से फिसल गया और उसमें आग लग गई। एयरपोर्ट के चारों ओर सुरक्षा घेरा बढ़ा दिया गया। फिलहाल हवाई अड्डे पर सभी उड़ानों के लिए रोक लगाई गई है। बारामती में 4 जनसभा करने के लिए अजीत पवार आ रहे थे। उनका विमान उस दौरान लैंड करते वक्त क्रैश हो गया। जिस चार्टर प्लेन में सवार अजीत पवार थे वो लियोजेट 45 था। इसका रजिस्ट्रेशन VTSSK था और ऑपरेटर VSR ने इस विमान का संचालन किया था। लियोजेट 45 एक आधुनिक बिजनेस जेट है जिसे VIP, कॉर्पोरेट अधिकारियों और विशेष चार्टर उड़ानों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये जेट लगभग 8 यात्रियों के लिए है और लंबी दूरी की उड़ान भरने में सक्षम है। इसमें 2 टर्बोफैन इंजन लगे होते हैं। विमान क्रैश होने के वक्त मौके पर मौजूद एक चश्मदीद ने बताया कि जब विमान नीचे आ रहा था तभी लगा कि ये क्रैश हो जाएगा। फिर हमने देखा कि इसमें जोरदार धमाका हुआ। फिर हम वहां से थोड़ी दूर भागे। तब हमने देखा कि विमान में आग लग चुकी है। तब तक विमान में फिर से 4-5 धमाके हुए। मौके पर कुछ लोगों ने विमान से लोगों को निकालने की कोशिश की, लेकिन विमान में भीषण आग लगी थी जिससे वो सफल नहीं हो पाए। अजीत पवार का निधन देश की राजनीति के लिए एक बड़ा नुकसान है। वहीं दूसरी तरफ एनसीपी कार्यकर्ताओं पर मानो दुख का पहाड़ टूट पड़ा हो। मुंबई एनसीपी दफ्तर में कार्यकर्ता रोते बिलखते दिखाई दिए। हादसे पर विमान कंपनी VSR ने दावा करते हुए कहा कि विमान पूरी तरह से सुरक्षित था। VSR ने हादसे के कारणों में कम विजिबिलिटी होने की आशंका भी जताई है। फिलहाल DGCA ने दुर्घटना के कारणों के बारे में कुछ कहा नहीं है। जांच के बाद ही पता चल पाएगा कि हादसा तकनीकी खराबी की वजह से हुआ या लैंडिंग के वक्त इंजन में कोई गंभीर समस्या से। 66 साल की उम्र में महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार का निधन हो गया। 22 जुलाई 1959 को अजीत पवार का जन्म हुआ था। पवार 13 साल में 6 बार महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम बने। अजीत पवार ने पहली बार 12 नवंबर 2010 को डिप्टी सीएम पद की शपथ ली। 1991 में पहली बार अजीत पवार बारामती से लोकसभा चुनाव जीते। अजीत पवार के राजनीतिक करियर की शुरुआत कोऑपरेटिव से हुई थी। कोऑपरेटिव की दुनिया पवार परिवार की पावर का अहम हिस्सा रही। 23 साल की उम्र में अजीत पवार कोऑपरेटिव शुगर फैक्ट्री में बोर्ड में शामिल हुए। 1991 में वे पुणे डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन बने और अगले 16 साल तक इस पद पर रहे। 1991 में ही पहली बार बारामती से सांसद भी वो चुने गए। 1995 में महाराष्ट्र विधानसभा के चुनाव के लिए बारामती सीट से खड़े हुए और जीते। लगातार 7 बार इस सीट से विधानसभा का चुनाव अजीत पवार जीते। अजीत पवार 45 साल के सियासी सफर में 1 बार सांसद, 7 बार विधायक रहे। सरकार में रहते हुए कई मंत्री पद उन्होंने संभाले। उनके पास ये तजुर्बा रहा। उन्होंने राज्य सरकार में कृषि, ऊर्जा, योजना के अलावा राज्य मंत्री के रूप में काम किया। सुधाकर नाइक की सरकार में कृषि और बिजली राज्य मंत्री के रूप में काम किया। इसके बाद जब चाचा शरद पवार 1992 और 1993 में मुख्यमंत्री बने तो उन्हें मंत्री बनाया गया।